हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन हमारा सी पार्ट का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट टी R5 to R5 be a R linear transformation. R linear transformation means रियल से रियल में, ओके, रियल टू रियल. Suppose that 1 minus 1 2 4 0, 4 6 1 6 0 and 5 5 3 9 0 span the null space of T. Which of the following statements are true? तो इसने तीन हमारे पास नल स्पेस को स्पैन करने वाले वेक्टर्स इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए और पूछा गया है कि द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा। एंड सपोज दैट फॉर एवरी वी बिलोंग टू R5 देयर एग्जिस्ट n सच दैट t and v इज इक्वल टू 0 देन t स्क्वायर मस्ट बी 0। कि अगर हमारे पास हर एक v बिलोंग टू R5 से, कि R5 के हर एक वेक्टर v के लिए वहां पे ऐसा n एग्जिस्ट करता है कि वो t and v 0 कर देगा। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वो किसी भी वेक्टर को 0 पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो टी स्क्वायर मस्ट बी 0 और इन थर्ड ऑप्शन ही आस्क्ड और t3 मस्ट बी 0, t टू द पावर 3। एंड फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया है -2 -8 3 to 0 इज कंटेन्ड इन द नल स्पेस ऑफ टी। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये चेक करना पड़ेगा, जो तीन स्पैन करने वाले वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन में, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, आफ्टर देन वी नीड टू चेक इन फोर्थ ऑप्शन -2 -8 3 to 0 that this vector is spanned by the three vectors given in question, okay or not। तो इसको हम एक साथ करेंगे, इसको हम एज ए कॉलम उन वेक्टर्स को हम लिखेंगे एंड उनकी हम लिनियरली इंडिपेंडेंसी एंड ये इसको स्पैन करेंगे या नहीं करेंगे, ये दोनों चीजें एक साथ हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं। तो देखिए 1 -1 2 4 0 4 6 1 6 0 5 5 3 9 0 एंड फोर्थ वेक्टर हमारा है -2 -8 3 2 0। देखिए रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इनको करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए पहले तीनों वेक्टर से इनको मान लीजिए v1 v2 v3, इनको हम देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। आफ्टर देन वी चेक दिस इज मेक्स बाय दिस 3 और नॉट। ओके, तो इसको हम करते हैं, इस पे रो ऑपरेशन हम लगाते हैं। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2 R1 एंड R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 4 R1 एंड R5 को हम 0 है तो एज इट इज रखेंगे। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म होकर के हमारा क्या आता है 1 4 5 minus 2, second we will get 0 10 10 minus 10 and after then we will get 0 2 minus 2 1 minus 4 minus 7 1 minus 8 minus 7 and 3 minus 10 minus 7 and 3 plus 3 plus 4 that is 7। okay, after then we will get 4 minus 4 0 and 6 minus 16 minus 10 9 minus 20 minus 11 and 2 plus 8 that is 10। in last row we have 0। okay, we can see from here these three rows, these three columns are linearly independent। okay, ये तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास हैं। इनको अगर हम आगे भी इनको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि फर्दर इन पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो लिनियरली इंडिपेंडेंट ये हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कन्फर्म्ड है।
ओके, तो देखिए हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि V1 एंड V2 एंड V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस is 3. Okay, this implies that nullity of T is equal to 3, and we know by rank nullity theorem that rank of T plus nullity of T is equal to n, that is dimension of domain. Okay, dimension of domain. ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, रैंक ऑफ टी जनरली वी डिनोट बाय दिस सिंबल, n minus n we have 5 minus 3 is equal to 2. So our first option is correct. फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2. एंड इफ वी सी फ्रॉम हेयर फॉर फोर्थ ऑप्शन we will get V1 if we take here this V1 and V1, V2, V3. We get 2V1 minus V2 is equal to, that is we can take this x is equal to x vector. ओके, आप यहाँ से देख पा रहे हैं 2 minus 4 is equal to minus 2, 0 minus 10 minus 10, 0 minus 7 plus 7, 0 minus 10 is equal to plus 10 and 0 0 0. तो ये हमारे पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन आल्सो इज करेक्ट, ये भी हमारा नल स्पेस में आएगा. द मेन प्रॉब्लम इज इन ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड. हम इनको कैसे करेंगे सेकंड एंड थर्ड को? देखिए हमारे पास सिंपल इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा सेकंड वे में हमको जाना पड़ेगा. हमारे पास गिवन है नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 3. इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, GM that is by for geometric multiplicity. कि geometric multiplicity of 0 is 3. ओके, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास हमारे पास मैट्रिक्स है एंड उसकी कोई आइगन वैल्यू है a माइनस लेमडा आई, इसकी जो नलिटी हमारे पास आती है that is called by GM of lambda. ओके, तो हमारे पास नलिटी ऑफ a माइनस 0 यानी कि नलिटी ऑफ a हमारे पास क्या आई, जो भी आएगी वो GM ऑफ 0 होगी. अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, जो हमारे पास मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसकी नलिटी हमारे पास क्या है, 3 है, तो GM ऑफ 0 इज इक्वल टू 3. So we know that the inequality that GM less than equal to AM, ये हम सभी को पता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, AM means algebraic multiplicity, मतलब how many times the eigenvalue 0 repeat in this spectra of eigenvalues. अगर हम eigenvalues के नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें, टोटल eigenvalues 5 होंगी, एंड algebraic multiplicity means कि 0 इसकी eigenvalue कितने टाइम्स आएगी, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू 3. मतलब अगर हमारे पास ये है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, रो, these are, if we have these are eigen value, so 3 times we get 0, at least 3 time. तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमारे पास होगी. एंड GM, the meaning of GM if we represent in normal form, GM means number of blocks. ओके, अगर हम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें सिंपली, अगर हम यहाँ पे AM ऑफ 0 ले ले, हम यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3 होगी, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर देन 3 है,
तो हम यहाँ पे इसके 500 आइगन वैल्यूज को 0 ले लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5, 500 इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास 0 आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसके पास हमें जीएम इसकी 3 है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर हमें यहाँ पे बनाने हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास 3 होने चाहिए। 3 नंबर ऑफ ब्लॉक्स वी कैन, हमारे पास कई फॉर्म में हो सकते हैं। एक ब्लॉक हमारे पास ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, टोटल ब्लॉक हमारे पास 1 2 और 3, ये हमारे पास हो गई। वी कैन टेक दिस। ओके, बट इसमें क्या है, टी स्क्वेयर अगर हम देखेंगे, अगर इसको टी की मैट्रिक्स हम माने टी के लिए, तो टी स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा, 0। एंड यहां से ही हमें फॉर्म बना करके देखने हैं। टी स्क्वेयर 0 यहां से आ गया, बट अगर हम इसी को ऐसे कर दें 0 0 0 0 0, इनको हम सिंगल सिंगल ब्लॉक बना दें एंड इसको हम डबल ब्लॉक बना दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक तो हमारे पास 3 ही हैं अकॉर्डिंग टू जीएम। बट फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट टी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिस्कार्डिंग ऑप्शन 4, ऑप्शन 2। यहां से हमारा ऑप्शन 2 जो है वो डिस्कार्ड होता है, टी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर। ओके, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट टी क्यूब इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा हम कोई भी ब्लॉक बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास पॉसिबिलिटीज ब्लॉक की नहीं है। ओके, या तो हम ये बना सकते हैं कि 1 1 2, हमें 3 ब्लॉक बनाने हैं 5 में, या तो हम ये बना सकते हैं 1 1 2 बना सकते, सॉरी 3 ब्लॉक्स हमें बनाने हैं और टोटल ऑर्डर हमारे पास है 5, तो 1 1 3 हम बना सकते हैं, ये जो हमने बनाया है, या फिर हम बना सकते हैं 1 2 2 बना सकते हैं, जो हमने ये बना दिया। अगर हम दूसरा कोई ऑप्शन चूज करें तो हमारे पास यही ऑप्शन आएंगे 2 1 2 और 1 1 3, ये मूव कर सकता है, बट रूल के हिसाब से हमें सबसे बड़ा जो ब्लॉक है उसको सबसे पहले लिखना होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो टी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 ये हमारे पास डिस्कार्ड हो गया, एंड टी 3 इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये ट्रू हो गया। और ये मैट्रिक्स जो हमारी है निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स हम जानते हैं T3 इज इक्वल टू 0, तो T3 n इज इक्वल टू 3 अगर हम ले लेते हैं तो सभी v के लिए 0 वैल्यू हमारे पास इस ऑप्शन में आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन इसको लेकर के बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू देयर। ओके, so thanks guys, thanks for watching this video, and if you have not subscribed our channel Krantivir Mathematics, then please subscribe my channel and share to your friends who are interested in higher mathematics also. Here we are uploading continuously the videos for PYQs of GATE, CSIR, NET, NBHM, IIT, JEM, TFR, etc. all competitive exams of higher mathematics. So thanks guys again, take care, bye bye, tata.